हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड, जिसका नेम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज उसका हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नेम है इक्विटी एंड इक्वेलिटी इन एजुकेशन। मीन्स इक्विटी मीन्स हिस्सेदारी और इक्वेलिटी मीन्स समानता। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी एंड इक्वेलिटी इन एजुकेशन। सबसे पहले अगर हिंदी में हम लोग देखें तो जो हमारा इक्विटी है उसको हम लोग कहते हैं क्या? हिस्सेदारी। और इक्वेलिटी से सब लोग जो है अवगत होंगे। इक्वेलिटी मीन्स क्या होता है? समानता। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विटी मीन्स हिस्सेदारी और इक्वेलिटी मीन्स समानता एजुकेशन में क्या है जो है हिस्सेदारी, इक्विटी और इक्वेलिटी, समानता हमारी शिक्षा व्यवस्था में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इक्विटी की। किसको कहेंगे इक्विटी? इक्विटी मीन्स इज गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू बी सक्सेसफुल। इसको आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये सेंटेंस जो है हमें क्या समझाना चाहता है। इक्विटी मीन्स इज गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे इक्विटी हमारा हमको ये समझाना चाहता है कि इक्विटी मीन्स क्या? हर एक व्यक्ति को उसके अगर सक्सेस के लिए जो भी उसकी सारी ज़रूरतें हैं उसको प्रोवाइड कराना, ताकि उसके लाइफ में सक्सेस उसे जो है मिल सके। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्विटी। वो सारी सुविधाएं हर एक व्यक्ति को पहुंचाना, उसे देना, जो कि उसके लाइफ में उसको सक्सेस बनाने के लिए जो है हेल्पफुल होती है, उसकी ज़रूरत होती है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्विटी। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा टॉपिक है, हेडलाइन है इक्वेलिटी, समानता। अगर इसकी डिफिनीशन, परिभाषा देनी हो तो हम लोग क्या देंगे? इक्वेलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन द सेम। मतलब हर एक व्यक्ति को हमारे समाज में सेम इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, मतलब समान अधिकार मिलना चाहिए, उसे किसी भी टाइप का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को यहाँ पे ये इक्वेलिटी और इक्विटी का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है कि किसको कहते हैं हम इक्विटी और किसको कहते हैं इक्वेलिटी, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टॉपिक को समझना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी आगे की चीज़ों की जो है हम लोग समझ पाएंगे। इक्विटी मीन्स वो सारी सुविधाएं, वो सारी ज़रूरत जो एक व्यक्ति को सक्सेस दिलाने में, उसकी लाइफ में ज़रूरत होती है, उसे जो है प्रोवाइड कराना, मुहैया कराना ही क्या होता है? इक्विटी। और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को हमारी सोसाइटी में समान अधिकार मिलना, समान जो है रूप से जो है देखना ही क्या कहलाता है? हमारा इक्वेलिटी। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो हमारा इक्विटी और इक्वेलिटी है, हिस्सेदारी और समानता है, कि कहाँ पे? शिक्षा में, एजुकेशन में। उसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है? यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि क्या एम है। एम ऑफ द इक्विटी एंड इक्वेलिटी इन द एजुकेशन। जो हमारा पहला एम है वो क्या है? मेकिंग श्योर दैट एवरीवन लाइफ स्टाइल इज इक्वल। यहाँ पे इक्वेलिटी और इक्विटी का जो पहला मेन उद्देश्य है वो क्या है? कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को हमारे समाज में उसकी लाइफ स्टाइल, जो जीने का तौर तरीका है, वो समान है कि नहीं है हमारे समाज में हर एक व्यक्ति का। जो पहला उद्देश्य है इक्वेलिटी और इक्विटी का, कि हमारे समाज में जो भी व्यक्ति जो है रह रहे हैं उनको उनका लाइफ स्टाइल जो है सेम होना चाहिए, समान रूप से
होना चाहिए, किसी का अलग नहीं होना चाहिए, सबको जो है समान अधिकार होना चाहिए कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो है जी सके। जो हमारा नेक्स्ट उद्देश्य आता है, एम आता है किसका, इक्विटी एंड इक्वेलिटी का, वो क्या आता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दियर टैलेंट एंड एबिलिटीज। जो हमारा इक्विटी और इक्वेलिटी है उसका जो दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि सबको, हर एक व्यक्ति को क्या प्रोवाइड कराना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटी को जो है डेवलप कर सके, एक्सप्लोर कर सके उसको। तो ये जो है हमारा सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव है, एम है हमारे जो टॉपिक है इक्वेलिटी या फिर इक्विटी इन एजुकेशन। जो तीसरी चीज है, एम है, वो क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड जेंडर। जो हमारा तीसरा मुख्य उद्देश्य है किसका, इक्विटी और इक्वेलिटी का, वो ये है कि किसी भी प्रकार का असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उसके कास्ट, जाति के आधार पर, उसके क्लास के आधार पे, या फिर उसके धर्म के आधार पे, या फिर उसके लिंग के आधार पे उसके साथ कोई असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती हो। हमारा जो चौथा उद्देश्य है, जो है एम है हमारा इक्वेलिटी और इक्विटी का, वो ये है अनटचेबिलिटी शुड बी इरेडिकेटेड। मीन्स अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। यहाँ पे छुआछूत को जड़ से जो है ख़त्म करना ही हमारा नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, एम है हमारे इक्वेलिटी इक्विटी का। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी को जो है ख़त्म करना है। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं हमारी सोसाइटी में, वहाँ पे इक्वेलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, या फिर जेंडर के बेसिस पे हो। ऐसा कोई असमान व्यवहार किसी के भी साथ जो है उसके जाति, धर्म या लिंग के आधार पे नहीं होना चाहिए। सबको एक समान जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जॉब कर सके अपने टैलेंट और अपने एबिलिटी के अनुसार। जिसकी जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से जो है उसको जॉब्स मिलनी चाहिए। उसके बाद ये था जो है हमारा एम और कुछ जो है ऑब्जेक्टिव, जो कि इक्वेलिटी और इक्विटी जो है उसका उद्देश्य है। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारा इक्वेलिटी है और इक्विटी है उसकी नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है इक्वेलिटी और इक्विटी को हमारे समाज में लाने की, क्या जो है उसकी आवश्यकता है, क्या क्यों वो जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात कि जो इक्वेलिटी और इक्विटी हमारे समाज में है, इस्टेब्लिश इसलिए करना है क्योंकि सबसे पहली बात ये ह्यूमन राइट है। हर एक जो है नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो उसको समान व्यवहार मिले, उसको वो सारी ज़रूरतें उसकी पूरी हों, ताकि वो अपनी लाइफ में जो है अपने टैलेंट को, एबिलिटी को एक्सप्लोर कर सके और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, सक्सेस जो है पा सके। तो सबसे पहली बात नीड और इम्पोर्टेंस इक्वेलिटी की और इक्विटी की ये है कि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। ये अधिकार सबको होना चाहिए कि उसके साथ कोई असमान व्यवहार ना हो। जो नेक्स्ट चीज़ आती है नीड और इम्पोर्टेंस में, वो क्या आती है, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। अगर हमारे समाज में, हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी लानी है तो सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस समाज में, उस देश में क्या होना चाहिए, इक्विटी और इक्वेलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है वो कंट्री, वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक
हो सकता है। जब तक इक्वेलिटी और इक्विटी नहीं होगी हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, तब तक कोई भी सोसाइटी या फिर कंट्री जो है डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। तो दूसरा जो मुख्य जो है ज़रूरत है इक्वेलिटी और इक्विटी की, वो क्या है? इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो दूसरी आवश्यकता है, इसेंशियल है, नीड है, इम्पोर्टेंस है इक्विटी और इक्वेलिटी की हमारे समाज में, वो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब तक जो है इक्वेलिटी और इक्विटी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती है, तब तक वो अपने टैलेंट और एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगर इक्विटी और इक्वेलिटी, हिस्सेदारी और समानता हमारे देश के नागरिकों को अगर मिलती है तो वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को जो है पहचानेंगे, उस हिसाब से वो एजुकेशन लेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे और उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है सर्च ऑफ टैलेंट। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू से ही जो है डिस्कशन किया हुआ है कि जो इक्विटी है और इक्वलिटी है ये टैलेंट को जो है सर्च करती है, खोजती है, निखारती है। हर एक इंडिविजुअल को जो है, हर एक इंडिविजुअल में एक टैलेंट छुपा हुआ आता है, उसके पास एबिलिटी होती है, जिसको अगर इक्विटी और इक्वलिटी उसको मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है समाज में, समान व्यवहार मिलता है, तो वो जो है अपने टैलेंट को निखार पाता है, पहचान पाता है। और नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या आती है? मॉडर्नाइजेशन। मीन्स मॉडर्न। अब इक्विटी और इक्वेलिटी की वजह से मॉडर्नाइजेशन कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। जब जो है इक्वेलिटी, समानता और इक्विटी उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी तो उसका टैलेंट जो है बाहर आएगा, वो अपने आप को जो है एजुकेट करने में हेल्पफुल होगा, शिक्षा लेगा और शिक्षा लेने की वजह से वो अपने आप को सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन जो है करेगा, नए ख्यालों को, नए विचारों को जो है अपने अंदर लाएगा। तो यहाँ पे नीड और इम्पोर्टेंस क्या है? ह्यूमन राइट्स के लिए, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर्च ऑफ टैलेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये था जो है हमारा इक्विटी, हिस्सेदारी और इक्वेलिटी में समानता हमारी एजुकेशन सिस्टम में। पहले हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या होता है इक्विटी और क्या होता है इक्वेलिटी, क्या जो है एम है इक्विटी और इक्वेलिटी के हमारे सोसाइटी में, क्या उद्देश्य हैं हमारे समाज में। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विटी एंड इक्वेलिटी इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक इक्विटी एंड इक्वेलिटी इन एजुकेशन। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।